भाइयों और भाइयों की बहनों, दिस इज़ नॉट ए एवरेज एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल। जो हम बोलने वाले हैं उससे आप ऑफेंड हो सकते हैं और बवाल भी हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले ईयरफोन या हेडफोन लगा लो, वरना फालतू में चार लोगों के बीच में इज्जत का फालूदा हो जाएगा। इस चैनल पर आपको बिजनेस, बकचोदी और ह्यूमर तीनों मिलेंगे। तो अगर बिजनेस का ज्ञान नहीं चाहिए तो बकचोदी और ह्यूमर के लिए ही रुक जाओ। आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आप कंफ्यूज हैं बिटवीन पैशन एंड मनी तो आपको क्या करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि इस क्वेश्चन का कोई सही आंसर नहीं है, तो बकचोदी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैशन फॉलो करना चाहते हो तो भी ठीक है, और अगर आप खूब सारे पैसे कमाना चाहते हो तो भी ठीक है। सिंस वी आर ऑलमोस्ट 7.9 बिलियन पीपल ऑन दिस एंटायर फकिंग प्लैनेट, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि हम सबके लिए एक ही प्लान हो। इवन ट्विंस के फिंगरप्रिंट्स और पर्सनैलिटीज अलग अलग होते हैं, तो आप तो फिर भी मेरा मतलब है आप तो फिर भी इकलौते हो। और क्योंकि हम सब अलग हैं, इसीलिए हम सबके लाइफ गोल्स भी अलग होंगे। सो आई थिंक दैट इट्स बेस्ट कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचें व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट वेदर टू फॉलो योर पैशन और टू अर्न मनी। अगर इस केस में आपने अपनी कंपैरिजन दूसरों से की तो फिर आपकी लाइफ के लौड़े लग जाएंगे। फिर मत कहना कि हमने नहीं बताया। सो दिस मीन्स दैट इफ समवन इज फॉलोइंग हिज और हर पैशन बट यू आर गोइंग आफ्टर मनी बिकॉज आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, देन इट्स कंप्लीटली ओके टू डू दैट। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके घर में सब कुछ ठीक चल रहा है एंड यू डिसाइड टू फॉलो योर पैशन, देन इट्स ऑल्सो ओके टू डू दैट। मोस्ट पीपल गेट कन्फ्यूज एंड रिमेन कन्फ्यूज बिकॉज उन्हें ये पता ही नहीं होता कि उनको अपनी लाइफ से क्या चाहिए। पीपल आस्किंग क्वेश्चंस लाइक, अरे भैया जी पैशन फॉलो करना सही है कि मनी? इज द सेम लाइक, अरे भैया जी बम्बई जाना सही रहेगा कि कलकत्ता? अरे भोसड़ी के, कहाँ जाना सही रहेगा विल ऑल डिपेंड कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए। लोग खुद से कभी ये सवाल पूछते ही नहीं कि वो अपनी लाइफ से चाहते क्या हैं, एंड देन वो भटकते रहते हैं आंसर की तलाश में कि पैशन बेटर है कि मनी। अगर आपको भी नहीं पता कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। यू शुडंट वरी बिकॉज न जाने कितने सक्सेसफुल लोग थे जिन्हें अपनी लाइफ के एक पॉइंट तक ये पता ही नहीं था कि उन्हें अपनी लाइफ से क्या चाहिए, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक दिन खुद से ये पूछा कि वो अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, उन्हें आंसर भी मिला और सक्सेस भी। सो बिफोर वी बिगिन कि पैशन को फॉलो करना बेटर है कि मनी को, आपको खुद से सवाल पूछना होगा कि आप एक्चुअली में लाइफ से चाहते क्या हो। बिना इस सवाल के जवाब दिए आप कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे, चाहे आप कितनी भी वीडियोस क्यों ना देख लें। जब तक इस सवाल का जवाब नहीं होगा तब तक आप कंफ्यूज ही रहोगे। सो माय डियर फ्रेंड, टेक अ पेपर एंड पेन एंड स्टार्ट राइटिंग अबाउट व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू इन योर लाइफ। This activity will take some of your time, but in the end it will be worth all your time and effort. इस एक्टिविटी में आपको खुद से कई सवाल पूछने होंगे just to come to a clear conclusion. And to be honest, हो सकता है कि आपको कुछ सवालों के जवाब तुरंत ना मिले। So if you don't get some answers right away, don't panic and stay committed to questioning yourself as much as possible. कई बार मुझे खुद किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो मैं उस क्वेश्चन के बारे में रिसर्च करता रहता हूँ while वो मेरे दिमाग में बैकग्राउंड में चलता रहता है, और फिर कुछ दिन, हफ्तों या महीनों के बाद फाइनली दिमाग की बत्ती जल जाती है और मुझे उसका आंसर मिल ही जाता है। दिस मीन्स दैट कभी कभी महीने भी लग सकते हैं, बट यू नीड टू हैव पेशेंस एंड रिमेन कंसिस्टेंट विद द क्वेश्चन। Sometimes you don't need a lot of brainstorming. What you really need is some time and perspective to get an answer. लेकिन अब मसला ये है कि आप खुद से कौन से सवाल पूछोगे। Well, there are many questions that you can ask yourself and some are as follows. आपको अपनी लाइफ में क्या करना है? आप अपनी लाइफ में कितना पैसा कमाना चाहते हैं? आपके टैलेंट्स क्या क्या हैं? आप किस चीज़ में अच्छे हैं? आप किस चीज़ में अच्छे नहीं हैं? कौन सी चीज़ें आपको नेचुरली आती हैं और कौन सी चीज़ों में आप स्ट्रगल करते हो? बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप खुद से पूछ सकते हो, बट इट कैन बी क्वाइट कंफ्यूजिंग कि वो कौन से क्वेश्चंस होंगे जो आपको क्लैरिटी देंगे। वेल, इस टॉपिक के ऊपर हम जल्द ही एक वीडियो बनाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड टू द डिस्बिज। वेल, क्वेश्चंस तो दूसरी वीडियो में मिल जाएंगे, लेकिन आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए हम इसी टॉपिक पर थोड़ा और एक्सपैंड करेंगे और बात करेंगे कि लाइफ में क्या होता है व्हेन यू डोंट क्वेश्चन योरसेल्फ एंड कीप लिविंग। Usually people end up in 4 situations which are as follows. The first situation is जहाँ पर आपके पास पैसे भी होते हैं and you also love what you do, मतलब लाइफ सेट हो गई। The second situation is जहाँ पर आपके पास पैसे तो होते हैं but you hate your job or you don't like it enough, मतलब ठीक ठाक। The third situation is जहाँ पर आप अपना पैशन तो फॉलो कर रहे होते हो और you really enjoy doing your work but you don't earn a lot of money, once again ठीक ठाक। The fourth and final situation, which is the worst situation of all,
इस जहां पर आप एक टॉक्सिक और डेड एंड सोल सकिंग जॉब में होते हो, जहां पर ना तो अच्छी सैलरी मिलती है और ना ही वो जॉब आपको पसंद होती है। मतलब जिंदगी के लौड़े लगे हुए हैं और गांड फटी पड़ी है। सो बेसिकली हमारे पास 4 सिचुएशंस हैं एंड आई बिलीव कि हर बंदा सबसे पहले वाली सिचुएशन में रहना चाहेगा, बिकॉज दिस वे यू गेट टू अर्न गुड मनी एंड यू ऑल्सो गेट टू फॉलो योर पैशन। द सेकेंड एंड थर्ड सिचुएशंस आर नाइदर टू बैड नॉट टू गुड, एज आपके पास दो में से सिर्फ एक ही चीज होती है। देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल जो अभी इन दो सिचुएशंस में हैं, बट दे वांट टू मूव अप टू द फर्स्ट सिचुएशन। एंड द लास्ट सिचुएशन इज द वर्स्ट सिचुएशन, बिकॉज इसमें आपके पास ना तो पैसा है और ना ही आपको अपना काम पसंद है। एज ऑफ नाउ देयर आर मिलियंस और इवन बिलियंस ऑफ पीपल हु आर करंटली इन दिस सिचुएशन एज दे आर स्टक इन डेड एंड सोल सकिंग जॉब्स। सो प्लीज खुद से क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, वो भी एसएप, वरना लाइफ के लौड़े लगते देर नहीं लगेगी। अब हम बात करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या होगा जब आप पैशन या मनी को फॉलो करने का डिसाइड करोगे। सबसे पहले पैशन से स्टार्ट करते हैं। If you decide to follow your passion, then your first and foremost goal would be to find a way to monetize it. If you find a way to monetize your passion और आप अपने पैशन से अच्छे पैसे कमा रहे हैं, तब तो ठीक है। Otherwise, you're just pursuing a hobby which doesn't has the capacity to feed your mouth and pay your bills. And this is probably the single biggest reason why a lot of people fail while following their passion. तो अगर आपको ये लगता है कि आप सिंपली अपना पैशन फॉलो करोगे और आप रिच, फेमस और सक्सेसफुल बन जाओगे, तो भोसड़ी के अपनी नींद से जागो, क्योंकि ऐसा तभी होगा व्हेन यू फाइंड अ वे टू मोनेटाइज योर पैशन। जब तक तुम ऐसा नहीं करते तब तक तुम स्ट्रगल ही करते रहोगे। देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर फॉलोइंग देयर पैशंस करंटली एंड दे आर ब्रोक एज फक। हिंदी में बोले तो गांड फटी पड़ी है ऐसे लोगों की। तो ये तो एकदम सच है कि बिना पैसों के पैशन फॉलो करना इज शियर फकिंग स्टुपिडिटी। लेकिन अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है कि आप जिस काम में इतने अच्छे हैं उससे आप पैसे क्यों नहीं कमा सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैशन इज मी सेंट्रिक। बट व्हाट डज मी सेंट्रिक मीन? इसका सीधा मतलब ये होता है कि किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपका पैशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लाइक सिंगिंग, डांसिंग और प्लेइंग स्पोर्ट्स, तो मैं क्या करूं भोसड़ी के? वाई विल आई गिव यू माई मनी जस्ट बिकॉज यू लाइक समथिंग? इसको दूसरे एंगल से समझते हैं। लेट्स से दैट आई लाइक टू प्ले चेस और यही मेरा पैशन है। अब आप ही बताइए कि आप मेरे को कितना पैसा दोगे while I'm playing chess? We all know the answer कि मुझे लौड़ा कुछ नहीं मिलेगा जब तक मैं एक ऐसा तरीका ना ढूंढ लूँ जिससे मैं चेस खेल के पैसे कमा सकूँ। And the same goes with you as well. If you want to earn money from your passion, then you have to find a way to monetize your passion by adding value into the lives of other people. तभी आपको लोग पैसा देंगे और आप अपने पैशन से अमीर बन पाओगे। इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। Kapil Sharma became rich, famous and successful from comedy because he monetized it in the most amazing way. अगर वो 4 लोगों के बीच में जोक्स क्रैक करके उनको हंसाते तो लोग तो हंसते, लेकिन वो कभी भी कॉमेडी से पैसा ना कमा पाते। बाय द वे, दिस डजंट मीन कि आपको भी खुद का कॉमेडी शो स्टार्ट करना होगा टू अर्न मनी फ्रॉम अ पैशन। एग्जाम्पल को लिटरली मत ले लेना, अपना थोड़ा दिमाग लगाओ और एक छोटे लेवल से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे आप अपने आप सक्सेसफुल बनोगे। एंड जस्ट सो यू नो, कपिल शर्मा को दी कपिल शर्मा बनने में अप्रॉक्सीमेटली 10 साल लगे। सो गेट योर एस टू वर्क एंड स्टे कमिटेड। नाउ टू सम इट अप, यही प्रॉब्लम है पैशन को फॉलो करने में, क्योंकि दुनिया को इससे कोई मतलब ही नहीं कि आपको क्या पसंद है। सो प्लीज फाइंड अ वे टू मोनेटाइज योर पैशन। Another thing about following your passion, which many people don't realize, is the fact that even that's difficult. And by difficult I mean that कि हर इंडस्ट्री में कंपटीशन होता है एंड इसमें भी आप तभी अच्छा परफॉर्म करोगे जब आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करोगे। सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि भैया पैशन को फॉलो करना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, देन यू आर अगेन कम्प्लीटली मिस्टेकन। जस्ट बिकॉज कोई अपना पैशन फॉलो कर रहा है बाई बीइंग अ यूट्यूबर, बाई बीइंग अ फोटोग्राफर, बाई बीइंग अ शेफ और बाई बीइंग अ स्टैंड अप कमेडियन, देन इट डजंट मीन दैट इट्स ईजी फॉर देम। And this is also a reason why millions of people fail at following their passion because they don't have a strong work ethic. शुरू में जोश में आकर पैशन पर काम तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जैसे ही डिफिकल्टीज या कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो मोस्ट पीपल क्विट कर देते हैं स्ट्रगल्स को देखकर। सो इफ यू आर लेजी और यू डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, तो भाई रहने दो, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अब बात करते हैं क्या होगा इफ यू डिसाइड टू फॉलो मनी। Now, if you decide to follow money for whatever reason, then मैं आपको बता दूं कि it's a wise decision. It is so because earning money will not only help you to become financially independent, but also it will help you to follow your passion.
ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जिस इंसान के पास पैसे होते हैं वो अपने रिसोर्सेज को यूज करके बड़े आराम से अपना पैशन फॉलो कर सकता है, एज ही हैज कंप्लीट पीस ऑफ माइंड ड्यू टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और मजे की बात तो ये है कि पैशन फॉलो करने के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती है। सो द पर्सन जिसके पास पैसे हैं इज एट एन अनफेयर एडवांटेज ओवर दोज जिसके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन अगर पैसों को फॉलो करना एक वाइज डिसीजन है तो फिर इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम तब आ जाती है जब आपको कोई ऐसा काम करना पड़े जिसमें पैसे तो ठीक ठाक हो लेकिन वहां पर कोई भी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ना हो। यू सी, एज ह्यूमंस वी नीड सम काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जहां पर हमें अपने काम में एक्चुअली में अच्छा फील हो। फॉर ह्यूमंस वर्क इजंट समथिंग टू जस्ट अर्न सम मनी, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, it's our identity, it's something to fill our soul and make ourselves who we are। लेकिन क्योंकि कुछ लोगों ने पैसों को हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है वो कभी अपनी जॉब या बिजनेस से अपना ध्यान हटा ही नहीं पाते और उसी में जूझते रहते हैं। नाउ जॉब या बिजनेस करना गलत नहीं है लेकिन ब्लाइंडली एक काम को करते रहना इवन आफ्टर यू हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी इज अ बिट डम। But why do people get stuck in their job or business while they are earning good money or even after they have earned good money? अब ऐसा दो रीजंस की वजह से होता है। द फर्स्ट रीजन वाई पीपल गेट लॉस्ट इन देयर जॉब्स और बिजनेस इज बिकॉज जब उन्हें पैसे मिलते हैं तब वो अपनी आज़ादी खरीदने के बजाय वो उससे खुद को और भी ज़्यादा कैद कर लेते हैं। वो सोसाइटी में स्टेटस बनाने के लिए घर लेते हैं, कार लेते हैं और आईफोन लेते हैं और ये सब कुछ बहनचोद EMI पर लेते हैं। वो ऐसे सो कॉल्ड एसेट्स खरीदते हैं जो इन रियलिटी सिर्फ लाइबिलिटीज होती हैं। दुनिया को भौकाल दिखाना जब आपकी गांड फटी पड़ी हो इज नॉट अ गुड आइडिया। और इससे अच्छा है कि आप अपनी जॉब या बिजनेस से जो पैसे कमाएं उसको इस तरीके से इन्वेस्ट करें कि यू नो लॉन्गर हैव टू वर्क फॉर मनी। जो स्मार्ट और सक्सेसफुल लोग होते हैं दे फोकस ऑन अर्निंग मनी अंटिल दे आर नो लॉन्गर कंट्रोल्ड एंड मैनिपुलेटेड बाय मनी। जब सक्सेसफुल लोगों के पास पैसे आते हैं तो वो भौकाल मारने के बजाय उसको इन्वेस्ट करते हैं और पैसिव इनकम के ऐसे नए नए स्ट्रीम्स बनाते हैं विच अलाउज देम टू डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। Now this also means that they can even quit their jobs or shut down their business because now they have enough money coming in as passive income और आपको भी कुछ ऐसा ही करना होगा। Now the second reason why people find themselves stuck is because they are emotionally attached to money। Now इसके ऊपर एक अलग वीडियो बन सकती है about why you shouldn't be emotionally attached to money। So stay tuned to the Disbiz for more videos like this, but we will still explain in short। Now money simply एक टूल है which the rich and successful use for living their lives to the fullest। और अगर आप पैसे से बहुत ही ज्यादा अटैच हो तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। Now don't get us wrong, money is the single most important thing until and unless you have enough of it। But after a certain limit, money को हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना is sheer fucking stupidity। So keep pursuing money, but also focus on other important areas of your life after you are financially stable। So don't be a slave to money। Instead, make money your slave because money is just a part of your life, but it isn't your entire life। तो अगर आप एक फाइनेंशियली स्टेबल बैकग्राउंड से आते हो और आपको पता है कि आपका पैशन क्या है, then go ahead with the passion and try to monetize it। लेकिन अगर आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जहां पर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो and you also want to earn a lot of money, then please find a way to earn money। और एक और बात याद रखना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चुनोगे, फर्क इससे पड़ेगा कि आप पैशन या मनी को चुनने के बाद क्या करोगे। अगर आपने पैशन चुना और फिर आप उसको मोनेटाइज नहीं कर पाए देन यू विल फेल। वहीं दूसरी तरफ आप दोबारा फेल हो सकते हो अगर आपने पैसों को चुनकर उसको बिल्कुल माइंडलेसली फॉलो किया। जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं वो पैसे और पैशन दोनों को कंबाइन करके कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे वो बहुत सारे पैसे भी कमाते हैं और वो अपने काम से खुश भी रहते हैं। टू बी ऑनेस्ट, आपको ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में रिसर्च करना होगा और आप इनको सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हो टू गेट मोर टिप्स एंड ट्रिक्स। द मोर you know about how to create a lifestyle which has both money as well as passion is the lifestyle that you should aspire to live. In the end, all we would like to say is that कि पैशन को फॉलो करना चाहिए कि मनी, ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए और अभी आप अपनी लाइफ के किस स्टेज पर हैं। सो क्वेश्चन योरसेल्फ, चूज वाइजली एंड लिव वेल। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो में हमने जो ज्ञान पेला है उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और अपनी लाइफ को बेटर बनाओ। और अगर हमारे शब्दों से कोई ऑफेंड हुआ है तो हम बस इतना ही कहेंगे कि सच कड़वा है और जो ऑफेंड हुआ वो भड़वा है। इस वीडियो को लाइक, कमेंट या शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैनल पर आओ, वीडियो देखो, इन्फॉर्मेशन लो और पतली गली निकल लो। लेकिन अगर फिर भी तुमको ये वीडियो को ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो दूसरों को इसके बारे में ज़रूर बताएं और अगर अच्छी नहीं लगी तो गाड़ मराएं और फाड़ में जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।